नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। तो आज हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आपके ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए, यानी कि आपके आईओटी एग्ज़ाम के लिए। आपका आईओटी का एग्ज़ाम 11 जुलाई को है, यानी 11 तारीख 2023। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब किस दिन पड़ेगा ये आप देखिए। तो चलिए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताते हैं। ये 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर वाइज चैप्टर्स। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, सेम इसी तरह के। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है विच लेयर प्रोवाइड्स इंड टू इंड कम्युनिकेशन, यानी कि कौन सा लेयर इंड टू इंड कम्युनिकेशन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपोर्ट लेयर। जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है वो इंड टू इंड कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने का तरीका प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ हम बगल वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्योंकि सामने सामने है। तो यहाँ पर दिया है राउटर ऑपरेट एट लेयर ऑफ रेफरेंस मॉडल, यानी कि राउटर ओएसआई रेफरेंस मॉडल की क्या दिया है? राउटर ओएसआई मॉडल रेफरेंस मॉडल की संचालित कर होता है, मतलब कैसा संचालित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लेयर टू डाटा लिंक। क्या है? लेयर टू डाटा लिंक से संचालित होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज अ क्लोज्ड लूप सिस्टम, यानी कि एक बंद लूप सिस्टम है, मतलब डैश डैश एक बंद लूप सिस्टम है, यानी कौन एक बंद लूप सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन एक बंद लूप सिस्टम है। सॉरी गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लिंक दिया है लेयर 3 नेटवर्क, यानी कि राउटर ओएसआई मॉडल रेफरेंस मॉडल की लेयर संचालित होती है लेयर 3 नेटवर्क से। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? कौन एक बंद लूप सिस्टम है, यानी कि व्हाट इज अ क्लोज लूप सिस्टम, हु इज अ क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा? ऑटो के दिया ऑटो पायलट फॉर एन एयरक्राफ्ट, यानी कि एक एयरक्राफ्ट के लिए ऑटो पायलट एक बंद लूप सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ पर दिया है बगल में, समझ लीजिए 7 है, लेकिन आप समझिए दूसरा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट्स हाईएस्ट डाटा रेट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम उच्चतर डेटा दर संभालता है। तो उच्चतर डेटा दर संभालता है कौन? ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, यानी कि आपने सभी ने सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये क्या है? सबसे उच्च माध्यम का डेटा संभालता है, यानी कि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है विच प्रोटोकॉल्स इंटरेक्ट, क्या दिया है? विच प्रोटोकॉल इंटरेक्ट एसकोशियरली ओवर यूडीपी। तो गाइस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपके एग्जाम में फुल फॉर्म्स आएंगे, तो हमारे ओ लेवल टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको वहां पर बहुत सारे फुल फॉर्म्स मिल जाएंगे। यानी कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर से जुड़िए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर सर्च करिए ओ लेवल बैच, तो आपको ग्रुप से मिल जाएगा। हमारे चैनल का जो लोगो है वही हमारे टेलीग्राम का लोगो है, इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पूछ रहा है कौन सा प्रोटोकॉल यूडीपी पर अतुल्यकालिक रूप से इंटरेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन करता है? COAP अतुल्यकालिक रूप से इंटरेक्ट करता है। कहाँ पर? मतलब COAP प्रोटोकॉल यूडीपी पर अतुल्यकालिक रूप से इंटरेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि COAP का फुल फॉर्म क्या होता है। नहीं जानते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। तो हमारे चैनल पर M1 R5 M2 R5 M3 R5 M4 R5 सभी के वीडियो उपलब्ध हैं, जाकर देखिए ज़रूर और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू लेयर, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर। ठीक है, आईओटी लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा TCP/IP लेयर है?
सॉरी हाँ यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीसीपी आईपी लेयर, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक टीसीपी आईपी लेयर नहीं है, लेयर है या नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर लेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी डाटा लिंक लेयर। ये क्या है, एक प्रकार का टीसीपी आईपी लेयर नहीं है, यानी कि एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, ये एक प्रकार की क्या है टीसीपी आईपी लेयर है। बट डाटा लिंक जो लेयर है ये हमारा टीसीपी आईपी लेयर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू लिंक ऑल द डिवाइस इन द आईओटी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आईओटी में सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आईओटी में सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अभी हमने आपको बताया है टीसीपी आईपी लेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए टीसीपी आईपी लेयर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आपको बताना है यूडीपी का भी हमने बताया कि आपको फुल फॉर्म बताना है, इसका क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आपके कमेंट जो फर्स्ट कमेंट करेगा उसके कमेंट्स को पिन किया जाएगा, यानी सबसे ऊपर उसका कमेंट रहेगा। और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसके पहले के वीडियो में सभी कमेंट बॉक्स मतलब फुल फॉर्म से बताया जा चुके हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल में सभी तरह मतलब सभी के फुल फॉर्म उपलब्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, टैक्स डिवाइस स्मार्टफोन्स यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान में कौन टैक्स डिवाइस स्मार्टफोन उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट पेज पर है, तो कौन है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, रिफिड NFC, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विच लेयर्स रिप्रेजेंट हाउ वेरियस डिवाइस आर फिजिकली कनेक्टेड टू द नेटवर्क, यानी कि कौन सा लेयर दर्शाता है कि विभिन्न डिवाइस नेटवर्क से फिजिकल रूप से कैसे जुड़ी हुई हैं, कौन सा लेयर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी फिजिकल। ठीक है, यानी कि फिजिकल लेयर दर्शाता है कि विभिन्न प्रकार की जो डिवाइस होती हैं वो फिजिकल रूप से कैसे जुड़ी हुई हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो आइए हम कुछ ट्रू फॉल्स की बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आते हैं, तो ट्रू फॉल्स से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आपका और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है द एप्लीकेशन लेयर आइडेंटिफाइज नोड्स दैट आर एक्टिवेटली सर्च टू कम्युनिकेट प्रोटोकॉल्स लाइक्स टेलनेट FTP HTTP वर्क ऑन द दिस लेयर। तो इस वीडियो को बताने मतलब इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको बताना है FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, FTP का फुल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एप्लीकेशन लेयर नोड्स की पहचान करती है जो संचार के लिए आवश्यक है। इस लेयर के अंतर्गत HTTP FTP SMTP NFS प्रोटोकॉल्स आते हैं। तो क्या सही बात है, आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है, आते हैं, ट्रू। इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया है, तो आपको बताना है FTTP का फुल फॉर्म, SMTP का फुल फॉर्म और NFS का फुल फॉर्म बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। MQTT इज बेटर देन HTTP फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा, यानी कि जो MQTT है और डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए HTTP से बेहतर है, यानी कि HTTP बेकार है और MQTT क्या है, सही है, यानी बेस्ट है। यानी कि इस तरह से समझ लीजिए HTTP ये है और ये क्या है, MQTT है। ठीक है, तो मतलब ये 100 km की स्पीड देगा, तो ये क्या देगा, 200 km की स्पीड देगा, इसे समझिए। तो आप मतलब ये भी क्या है, ट्रू है, यानी कि MQTT सही है, HTTP से बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AMQP यूज UDP प्रोटोकॉल, यानी कि जो हमारा AMQP है, क्या AMQP UDP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? ये कथन क्या है हमारा, गलत है, यानी कि फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक कैन बी डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, यानी कि फीडबैक को सकारात्मक फीडबैक और नकारात्मक फीडबैक में विभाजित किया जा सकता है। ये बात सही है, ट्रू। तो गाइस आपके एग्जाम में जितने भी ट्रू फॉल्स आएंगे अधिकतर ट्रू रहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिजिकल लेयर रिप्रेजेंट हाउ वेरियस डिवाइस आर फिजिकली कनेक्टेड टू द नेटवर्क आई विच टाइप्स ऑफ हार्डवेयर और केबल्स आर यूज टू क्रिएट कनेक्शन बिटवीन नोड्स आर होस्ट्स। ठीक है, यानी कि जो हमारा फिजिकल लेयर होता है वो दर्शाता है कि विभिन्न डिवाइस नेटवर्क से फिजिकल रूप से कैसे जुड़े हैं, अभी हमने आपको बताया है। यानी किस प्रकार के हार्डवेयर या केबल का उपयोग नोड्स और होस्ट्स के बीच कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। ये का कथन क्या है, ये भी क्या हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZigBee इज अनदर IoT वायरलेस प्रोटोकॉल्स हैज फीचर लाइक्स द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। यानी कि जो हमारा ZigBee है वो एक और IoT वायरलेस प्रोटोकॉल है। ZigBee एक और IoT वायरलेस प्रोटोकॉल है जिसमें ब्लूटूथ तकनीक जैसी विशेषताएं हैं। यानी कि ZigBee में ब्लूटूथ तकनीक जैसी विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये भी क्या है हमारा ट्रू है। ऑप्शन मतलब ये भी ट्रू है, यानी बात सही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G-Wave इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्पेशली डिजाइनेड फॉर होम ऑटोमोशन। ठीक है, ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स एंड इट्स आल्सो नो एज अ लो पावर RF कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि जो हमारा G-Wave एक क्या है, G-Wave एक प्रकार का संचार प्रोटोकॉल है जिसे विशेष रूप से होम ऑटोमेशन उत्पादों के लिए डिजाइन किया गया है और इसे लो पावर RF कह दिया है RF संचार प्रौद्योगिकी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कथन क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज अ सिस्टम दैट इम्प्लॉय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स टू कंट्रोल डिवाइस सच एज रेडियोज, कैलकुलेटर्स, वीडियो गेम्स, मशीन्स, मोबाइल फोन्स, पोर्टेबल कंप्यूटर ETC। यानी कि हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक सिस्टम है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक प्रकार का वह सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को नियंत्रित करती है, जैसे कि रेडियो, कैलकुलेटर, वीडियो गेम्स, मशीन्स, मोबाइल फोन्स, पोर्टेबल कंप्यूटर इत्यादि को मतलब कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करती है। कथन क्या है हमारा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट मॉडर्न एप्लीकेशन एंड मशीनरी आर इक्विप्ड विथ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। यानी कि जो हमारा अधिकांश आधुनिक उपकरण है और मशीनी क्लोज लूप नियंत्रण प्रणाली से लैस है, यानी कि बधी हुई है। तो इसका राइट आंसर ये भी क्या है हमारा, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT सपोर्ट्स बोथ वायर्स एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। यानी कि जो हमारा IoT है वो वायर्ड और बिना वायरलेस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, यानी कि बिना तार और तार दोनों को सपोर्ट करता है हमारा IoT। ये भी कथन क्या है हमारा, ट्रू है। तो ये थे 10 इम्पॉर्टेंट आपके MCQ और 10 इम्पॉर्टेंट आपके ट्रू फॉल्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।